वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज जो है आपका जो 100 क्वेश्चन जो है पॉलिटी का करवाएंगे, जो कि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। वन लाइनर है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है ये वन लाइनर दिया गया है और जो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका अभी जो भी एग्जाम आने वाला है, चाहे वो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पूरे 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो ये जो आपका 1757 ईस्वी में हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, बक्सर का युद्ध। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली थी। तो ये जो है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिला था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो आपका जो है 1773 के जो है रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। तो ये भी 1773 के एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 ईस्वी, ये जो है आपका 1773 एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में जो है 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है आपका 1781 ईस्वी में लाया गया था, 1781 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट को जो है दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार किया गया। तो ये जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। 11 नंबर क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत किया गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यह किस एक्ट के तहत हुआ था। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत जो है कंपनी के अधिकार को जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। तो 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो 1813 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम के तहत जो है व्यापारिक अधिकार को जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ये सब जो है क्वेश्चन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है। ऊपर भी क्वेश्चन था, उसमें बताया गया था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इसमें देखिए भारत का, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन जो है 1834 ईस्वी में किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में जो है पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। 19 नंबर जो है, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया। तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है समाप्त कर दिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये 1858 ईस्वी में किया गया था, 1858 ईस्वी में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के प्रथम वायसराय जो है आपका लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय जो है 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद जो 1858 में जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो ख़त्म करके वायसराय बनाया गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये जो है आपका 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था। तो ये जो है 1861 ईस्वी के तहत जो है गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था।
25 नंबर क्वेश्चन है 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। वे कौन कौन थे? तो ये जो था बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? तो आपका जो 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया को जो है भंग कर दिया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 28 नंबर क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो 28 अप्रैल 1876 को जो है महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है आपका 1892 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था? 1892 ईस्वी का अधिनियम के तहत जो है राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। 31 नंबर क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा गया है? तो ये जो आपको पता होगा 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 जो मार्ले मिंटो जो था उसी में जो है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909। 34 नंबर क्वेश्चन है मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो ये 1909 के अधिनियम के तहत जो है मत देने का अधिकार दिया गया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और थोड़ा अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए। और हम जो है ये सब जो लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, और ये जो आपको सारा क्वेश्चन जो है पूरा एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये पूछा गया जो क्वेश्चन है पूरा आपका एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है लॉर्ड मिंटो को माना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको जो है पहली बार जो है वायसराय की कार्यपालिका का परिषद का सदस्य बनाया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन से था? तो 1909 का जो अधिनियम था ये सबसे कम चलने वाला अधिनियम था। 38 नंबर क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा गया है? तो ये 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये जो है 1919 ईस्वी का जो अधिनियम है उसी के तहत जो है केंद्र के द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया। 40 नंबर क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है? ये जो आपका लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आपका 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कब किया गया था? ये 1919 का जो अधिनियम था इसी के अंतर्गत जो आपका केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के तहत जो वैधानिक आयोग का गठन हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? ये 1919 के अधिनियम के तहत जो है महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 46 का क्वेश्चन है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड जॉर्ज थे। 47 नंबर का क्वेश्चन है भारत कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है? 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है ये आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। 48 नंबर क्वेश्चन है 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ हैं? तो 1935 के अधिनियम में जो आपका 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता का अधिनियम संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत कर दिया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1945 के अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
1935 के भारत शासन अधिनियम को जो गुलामी का अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 53 नंबर क्वेश्चन है, संघ न्यायपालिका की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत जो है संघ न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के तहत जो भारत परिषद का अंत हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1935 के अधिनियम में जो है प्रस्तावना का अभाव था। 56 नंबर क्वेश्चन है, बर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत जो है बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत कर दिया गया था? ये आपका जो बर्मा को भारत को जो है 1935 के अधिनियम के तहत जो है अलग कर दिया गया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 के अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया था? तो ये जो है 4 जुलाई 1947 को जो है प्रस्तावित किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब दिया गया? जी ये जो है आपका 18 जुलाई 1947 को जो है इसको स्वीकृति दिया गया था। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी? ये 1947 के अधिनियम के तहत काम करती थी। 61 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन जो हुआ था 19 जुलाई 1946। 62 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो ये जो थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर, ये जो थे आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था? तो ये 1924 ईस्वी में जो है भारत के लिए संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में रखा था। 64 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो सबसे पहले किया था वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, वो इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहली बार जो है इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 67 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। 68 नंबर क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आपका प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 70 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप लोग को सबको पता होगा, ये भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। 71 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे आपका जवाहरलाल नेहरू थे। 72 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये वल्लभ भाई पटेल जो थे आपका मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी के अध्यक्ष थे। 73 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज संबंधी तथर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका जो है राजेंद्र प्रसाद थे। 74 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका जो है 33 थी। आपका अनुसूचित जनजाति का जो संख्या था वो 33 था। 75 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये आपका महिलाओं की संख्या जो संविधान सभा में तो वो 15 थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। 77 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? ये आपका 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? तो ये जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। 1979 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 80 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति दी गई? कि आपका जो है 22 जनवरी 1947 को जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। 81 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपका जो है BN राव ने आप संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। 82 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये आपका प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका 7 थी। प्रारूप सदस्यों की संख्या 7 था। 84 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये आपका बंगाल से पहली बार जो भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था बंगाल से हुआ था।
85 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? तो बॉम्बे से हुआ था। पहली बार बंगाल से, उसके बाद जो है निर्वाचन देश बंटवारे के बाद बॉम्बे से इसका निर्वाचन हुआ था। 86 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो आपका 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू थे। 88 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो आपका जो है डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो आपका वल्लभ भाई पटेल थे। 89 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। 90 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री कौन थे? तो आपका जॉन मथाई थे, जॉन मथाई। 91 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सी राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री। 92 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि के मंत्री कौन थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। 93 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? तो आपका अरुण आसफ अली थे, आपका रेलवे मंत्री थे। 94 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो आपका जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। 95 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खनन एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? CH बावा थे। 96 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुए थे? ये 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को जो मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है शामिल हुए थे। 97 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? आपका लियाकत अली थे। 98 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री जो है आई चुंदरीकर थे। 99 नंबर क्वेश्चन आपका, मुस्लिम लीग में विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे विधि मंत्री। 100 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग में संचार मंत्री कौन बने थे? संचार मंत्री आपका अब्दुल रब नस्तर थे। तो दोस्तों ये था आपका पूरे 100 क्वेश्चन पॉलिटी का पूरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो है अभी बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपके लिए ये हम लेकर आए थे ज्ञानबिंदु GS एकेडमी ऑनलाइनर क्वेश्चन। अगर आप लोग को तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF मिल जाए तो इसके लिए आपको जो है मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे जो है PDF मिल जाएगा। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।